ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज कृषि, मत्स्य तथा पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि अपर कुटलेहट में पीने के पानी की उपलब्धता बढ़कर 80 लाख लीटर तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में 150 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि नई परियोजनाओं के निर्माण तथा पुरानी पेयजल परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण पर खर्च किए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पानी की उपलब्धता 30 लाख लीटर से बढ़कर 80 लाख लीटर हो गई है। कंवर ने कहा कि आने वाले कुछ महीनों में अपर कुटलेहट में कुछ पेयजल परियोजनाओं का निर्माण पूर्ण होने वाला है, जिसके बाद पानी की उपलब्धता बढ़कर 1 करोड़ लीटर पहुंच जाएगी। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पिछले 2 माह से पूरे प्रदेश में सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है और पानी के स्रोत सूख रहे हैं। बावजूद इसके कुटलेहट में पानी की कमी नहीं होने दी गई है। उन्होंने कहा 4 वर्ष पहले आप सबने भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर बनाई थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारी योजनाएं, यानी कि अपनी पहले ही बजट सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30 से ज्यादा योजनाएं जो थी वो गांव गरीब के लिए जो थी वो बनाई थी। उनको बनाया नहीं था, उनको धरातल के ऊपर भी हमने उतारा और उनमें से बहुत सारी योजनाएं ऐसी थी जिसको हम पूर्णता की तरफ लेकर के गए, यानी कि सैचुरेशन तक लेकर के गए। और उनमें से एक योजना थी मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना की, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजना शुरू की थी, उज्ज्वला योजना। उस उज्ज्वला योजना में जो एक सर्वेक्षण हुआ था, उसके तहत 7 करोड़ महिलाओं को पूरे प्रदेश देश के अंदर गैस के कनेक्शन हमने फ्री में दिए। बहुत सारी ऐसी थी जो बीपीएल में नहीं थी, उस सर्वे में नहीं आई कि हम गैस के कनेक्शन जो है वो हमारे पास भी होना चाहिए। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को शुरू किया और उसी योजना से जो है महिलाओं को जो है फ्री में गैस के कनेक्शन। यहाँ पर लैंग्वेज आर्ट कल्चर विभाग का एक बहुत बड़ा जो है वो कला मंच जो है वो यहाँ पर बनेगा। आज आपको इस बात की प्रसन्नता होगी कि 17.5 करोड़ की लागत से ये कला मंच जो है वो यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ पर 1000 से ज्यादा कैपेसिटी है। इसे ऑडिटोरियम में जो है वो बैठते थे और ये हिमाचल प्रदेश के गिने चुने ऑडिटोरियम में से एक ऑडिटोरियम जो है वो ये आपके समूह के अंदर बना। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया तो कहा कि इसका क्या नाम रखें। मैंने कहा इसका नाम रख दीजिए, मैंने कहा इसका नाम कोई ना कोई नामकरण कर दीजिए। तो उन्होंने पूछा कि किसके नाम से करना है, तो मैंने कहा कि स्वर की कोकिला जो संगीत की एक देश की सम्राज्ञी रही है लता मंगेशकर, हमें उसकी स्मृति में जो है वो इसका नाम जो है वो रखना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस बात को माना और उस दिन जो है वो लता मंगेशकर कला भवन के नाम से जो है वो अब इसका स्टेडियम का जो है हमने ये अपने 4.5 हमने यहाँ पर आपके लिए बड़ा हॉस्पिटल बनाया ऊना के अंदर। प्रधान जी तो जाते रहते हैं। के अंतर्गत हमारी सरकार ने 51,000 रुपए की इस योजना को जो है वो शुरू किया। हमारी सरकार ने एक और योजना शुरू की कि 80 साल की आयु में जो पेंशन लगती थी उसको घटा करके 70 वर्ष किया और जो 1200 रुपया पेंशन मिलते थे अब उसको 1700 रुपया जो है वो किया। लेकिन सबकी तरफ से ये डिमांड आ रही थी कि 70 वर्ष भी थोड़ा ज्यादा होते हैं, 60 वर्ष होने चाहिए। क्या बात है सतवीर जी, अब बिना आय सीमा से पटवारी के पास जाने की जरूरत नहीं है। सबको पेंशन देने की बात हमारी सरकार ने जो है वो 1 अप्रैल से जो है जिसने भी अप्लाई किया है सबको पेंशन हमारी सरकार जो है वो देगी। ये ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इसके साथ साथ आयुष्मान के कार्ड माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए 10 करोड़ परिवारों को, लेकिन जो 10 करोड़ जिन परिवारों को हमने जो है वो आयुष्मान के कार्ड दिए,
कि वो 5 लाख रुपए तक अपना और अपने परिवार का इलाज करवा सकते हैं। हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर हिमकेयर योजना जो है वो प्रदेश के अंदर शुरू की कि जो थोड़े संपन्न लोग हैं वो भी 1150 रुपया दे करके इस योजना का जो है वो लाभ उठा सकते हैं। और वो अब पहले जन कल्याण योजनाएं पूरे प्रदेश के अंदर लागू की, वहीं पर 2 वर्ष कोरोना का कार्यकाल भी रहा। इस कोरोना के कार्यकाल में भी विकास की गति को थमने नहीं दिया। हालांकि कोरोना एक ऐसी आपदा और लॉकडाउन के कारण सारे आय के साधन बंद हो गए। जैसे व्यक्ति के आय के साधन बंद हो गए वैसे ही हो गए। जब मैं पहली बार बना था तब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जब दूसरी बार बना तो प्रदेश के अंदर धूमल जी की सरकार थी। तो हमने कुटलैहड़ के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि हमने कुटलैहड़ के अंदर जो कुटलैहड़ का पिछड़ापन दूर करने के लिए सड़कें, पीने के पानी के ऊपर, स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर, शिक्षण संस्थाओं के ऊपर के लिए जो है उस योजना को बढ़ा दिया है कि एक बार हम रिसेशन कराएंगे, 3 वर्ष तक वो रिसेशन जो है वो चलेगी। ऐसे ऐसे ही हमने और अन्य बहुत सारी योजनाएं जिनको हमने चलाया है। लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी आपने मुझे 4थी बार जिता करके भेजा, 5वीं बार जिताया। कहा कि जब मैं पहली बार आपने जिताया था तो उसमें कांग्रेस की सरकार थी, दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उसमें हमने विकास के कामों में तेजी लाई थी। लेकिन जब 5 वर्ष के बाद फिर से कांग्रेस की सरकार बन गई, आपने मुझे जब मैंने 4थी बार जब आपने मुझे जिताया तो मैंने कहा ये हमारे लिए कुटलैहड़ के लिए एक बहुत बड़ी बात है।